बंद करो, बंद करो, धोखेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सावन में लगवाए हाय 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 सावन में लगवाए हाय 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 हाय। सावन में लगवाए जवाब दो। उत्तर बरचल्ला स्ट्रीट के किराएदारों ने मकान मालिक स्वरमल अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि 10 साल पहले उनसे रकम लेने के बावजूद उन्हें मकान नहीं दिया गया। आइए सुनते हैं इस मसले पर सबने क्या कहा। ये जो आप लोग अभी नारेबाजी कर रहे हैं और कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण क्या है? हम लोग चाहते हैं हम लोग की जगह जो हम लोग को मिली थी, मतलब जो जगह थी हम लोग को वो जगह वापस हम लोग की मिले। क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, हम लोग का 2015 में हम लोग ये जगह यहाँ से खाली किए थे। उसके बाद हम लोग का बात था हम लोग को 30 महीना के अंदर में जगह बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में हम लोग का जगह नहीं मिला। बिल्डिंग में बना, ऊपर छत्ता पे जगह बनने के बाद इन लोग का आपस का झमेला के चक्कर में या जो भी KMC का इलीगल बना या जो भी बना उसकी वजह से वापस जगह तोड़ के चला गया। उसके बाद हम लोग को बोला कि तुम लोग को जगह अभी बनेगा वापस तब मिलेगा। और उसके बाद से हम लोग को सिर्फ टाला जा रहा है, ना हम लोग को जगह मिल रहा है ना हम लोग को कोई पैसा मिल रहा है। और हम लोग के यहाँ सब इतने लोग हैं, कोई भाड़ा में रह रहा है, कोई कैसे ले रहा है, हम लोग सब सैलरी पर्सन है, तो हम लोग इतना कहाँ से चलाएं। और आज 2-3 साल का बात हो तो बात अलग है, आज 10 साल हो गया, 2015 से आज 2025 हो गया। और उसमें हम लोग के बीच में एक फैमिली ऐसी भी है कि जिसका घर में जिसका बेटा हम लोग मेरे मान का था, उसका बेटा का डेथ हो चुका। उसका पापा जो है वो बाकायदा अभी बेड रेस्ट पे है, उसका छोटा बच्चा है, उसका घर खर्चा चलना मुश्किल है कि जो उसकी वाइफ अभी काम करके खर्चा चला रही है, यहाँ तक कि उसके स्किल का फीस भी देना बाकी है। इतना तक होके रखा है। और अभी हम लोग जब प्रदर्शन करने के लिए गए, वहाँ पे बोलने के लिए गए, तो वो अपना माथा फोड़ के दिखा रहे हैं कि हम लोग उनका मारे हैं या हम लोग उनको चोट पहुँचाने की कोशिश की है। किसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मकान मालिक स्वरमल अग्रवाल, रघुनाथ अग्रवाल के खिलाफ। तो आप लोगों का डिमांड क्या है? हम लोग का यही डिमांड है कि बस हम लोग का जो जगह है हम लोग को वो जगह मिले, जो हम लोग बाकायदा पैसा दिए हम लोग को जगह के लिए, दुकान के लिए, या तो वो हम लोग का दुकान मिले या तो हम लोग का पैसा मिले। मेरा नाम मनोज पोद्दार। सब मेरा नाम प्यारेलाल अग्रवाल है। मेरा जन्म 73 बरतला स्ट्रीट में हुआ है। मैं इस बिल्डिंग का बाई बर्थ रह रहा हूँ। इस बिल्डिंग के मालिक स्वरमल अग्रवाल जी ने 2015 में मेरे को बुलाकर कहा था, सभी टीम को बुलाकर कहा था कि आप अपनी जो ऑक्यूपाई जगह है वो हमको हैंड ओवर कर दीजिए, हम बिल्डिंग को रिनोवेशन करेंगे और न्यू बिल्डिंग बनाएंगे और आपको 30 मंथ्स के अंदर आपकी जगह वापस आपको मिल जाएगी। इसने हम लोग के साथ एग्रीमेंट भी किया था। 30 महीने के बाद हम लोग उसके पास गए 4 साल बाद कि सर हमारी जगह हमको वापस मिल जानी चाहिए। आप लोगों ने जगह बना लिया है, आप लोग आ गए हैं, हम लोग का जीवन चलना बहुत मुश्किल है। हम लोग भाड़ा के फ्लैट में रह रहे हैं, हम लोग के पीछे बच्चे फैमिली मेम्बर हैं, हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन हैं। हमारे पास उतना भाड़ा की पोजीशन नहीं है कि हम 10,000 11,000 फ्लैट का भाड़ा दें। उसको मैनी टाइम हम लोगों ने बोला, लेकिन उनका आपस में इतना बड़ा झमेला है भाइयों में कि वो बोलता आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ऐसे ऐसे करके वो 4-5 साल तक हम लोग टाल दिया। अब हम लोग उसके पास जाते हैं तो कभी हमको बोलता है कि अभी मिलेगी नहीं, अभी मिलेगी तो टाइम और लगेगा, जबकि वो अपने भाड़े के फ्लैट छोड़कर अपने आके यहाँ पर AC वाले रूम में रह रहा है और अपने सभी भाइयों को यहाँ पर बुला के ऊपर 4th फ्लोर में शिफ्टिंग हो गया। ये चीज़ हो गई है 4 साल 5 साल पहले। हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई हमको हमारी जगह दे दीजिए, लेकिन वो बोलता है कि नहीं अभी टाइम लगेगी। अब हम लोग के ऊपर ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है और आगे हमको मालूम नहीं है कि अब ये अत्याचार कितना दिन तक चलेगा। मैं आप लोग के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान मेरे को विदिन 7 डेज़ के अंदर करना पड़ेगा, या आप लोग करिए। और मैं आप लोग के माध्यम से हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग आइए इस कार्य में और हम लोग का सहयोग करिए। बिना सहयोग के हम लोग को हमारी जगह लग रही नहीं है कि मुश्किल ही है, मिल जाएगी, मिल पाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग सैलरीड क्लास पर्सन हैं, हमारे पीछे माइनर बच्चे हैं, उनका स्कूल का फीस है, उनका फैमिली खर्चा है, भाड़ा का फ्लैट में रह रहे हैं, रेंट है, वो अब सैलरी क्लास पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि वो ऑनर नहीं है, वो बिगेस्ट चीटर है। वो हम लोग को जगह देने की स्थिति में चाहता है कि इनको किसी भी तरह से जगह नहीं दी जाए, और ये हमारा कुछ कर नहीं सकते। हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, शेड्यूल क्लास आदमी है, हम लोग अब इस कंडीशन में रोड पर हैं और वो ऐसी चैम्बर में है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, वो ऐसी चैम्बर में। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप 2nd फ्लोर 73 बरतला स्ट्रीट में जाके देख लीजिए, उसके घर के अंदर AC मशीन लगी हुई है। आप लोग के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग ये मेरा वक्तव्य हर गरीब आदमी को सुनाइए, हर गरीब आदमी के पास पहुँचाइए, जिससे कभी उसके ज़िंदगी में ऐसे तकलीफ नहीं आ पाए। मैं इसी साथ के साथ अपना वक्त अभी जो है आपके विरोध में एक शिकायत आई है
कि आपने कुछ लोगों का काफ़ी साल पहले 2015 का मैटर है कि आपने उन लोगों का पैसा तो ले लिया है, लेकिन उन लोगों का अभी तक कोई पेपर नहीं दिया, उनको उनकी जगह नहीं दी। इस संपर्क में आप क्या कहेंगे? वो मेरे किराएदार हैं, पैसा का बात नहीं है, वो मेरे किराएदार हैं। ऊपर में उनको जगह देके बनाने की बात थी। मकान बनने के बाद में इन द मेन टाइम जो पिलर छत के ऊपर खड़े रहते हैं, कॉरपोरेशन में आके उसको तोड़ दिया और तोड़ के उसको 402 की नोटिस हमारे ऊपर लगा दी। हमने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, कॉरपोरेशन कोर्ट में। वो केस अभी भी चल रहा है। और उनकी जो जगह है वो आज भी सुरक्षित है, न कोई किराएदार उसमें आया है, न हमने उस जगह को बेची है। इस बात को वो लोग भी जानते हैं। ये मामला आज का नहीं है, ये 5-7 साल हो गए इस बात को। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पायल नाग एमएलए की सेक्रेटरी जो है वो यहाँ तोड़बाजी करती है, कटमनी खाती है। उसने षड्यंत्र रचा है मेरे मकान के पुराने किराएदारों को इकट्ठा करके, जो कि किराएदार भी जानते हैं इस बात को कि यहाँ केस चल रहा है। वो आज तक नहीं आए मेरे पास, आज तक नहीं आए। जब मैं अनशन में बैठा हूँ वो नारा लगा रहे हैं हमको जगह दो या पैसा दो, श्यामल अग्रवाल मुर्दाबाद, अनशन ख़त्म करो। जानबूझ के करवाया जा रहा है अनशन में ही। आप सोचिए, एक पुरानी बात, कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं नहीं, वो लोग भी जानते हैं उनकी जगह है। अब मैंने जगह तो उनकी सुरक्षित रखी हुई है, वो भी जानते हैं कि हम उन लोगों की जगह पड़ी हुई है, कहीं गई नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के करवाया गया है ताकि मैं यहाँ अनशन छोड़ के उड़ जाऊँ। मुझे डिमोलाइज करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। वो जो आए थे हमारे किराएदार, बाहर में नारा भी लगा रहे थे, विजय ओझा जिंदाबाद, विजय ओझा जिंदाबाद। विजय ओझा वहाँ उपस्थित थे, तो मैं क्या समझूँ? क्या विजय ओझा को तकलीफ हो रही है क्या? ये अवैध निर्माण की बात उठने से बहुत सी बातें सामने आएगी, तो ये सपोर्टेज करने से मैं उठने वाला नहीं हूँ। और वो कोर्ट में केस है, मैंने थाना में अभी वकील से चिट्ठी लगा के जमा कर रहा हूँ। साहब देखिए, ये केस है कोर्ट में, वो नाराबाजी कर रहे हैं, उनकी जगह है रखी हुई है, कोर्ट में केस है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे। इसमें लेन देन वाली कोई बात नहीं है। मेरे किराएदार थे, आज भी हैं। में जो कुछ दिनों से जो हो रहा है कि आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अनशन पे बैठे हैं, और कल जो है उनके ही ऊपर कुछ आरोप लगा था कि उन्होंने अपने जो टेनेंट का पैसा ले लिया है, उनको जगह नहीं दी। इस विषय पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ मामले तो कोर्ट में हैं। मैं सही गलत के फैसला देके, मैं जब तक मैटर के पूरे गहराई में नहीं जाता, जब तक दोनों पक्ष मेरे सामने नहीं आते, मैंने जो ये टेनेंट्स हैं, मैंने कई बार इनको, सावरमल जी और उनके जो परिवार वाले हैं, उनसे कहा कि भाई इनसे आप लोग बातचीत करके कोई मसला निकालिए। दो चीज़ें इसमें तय है कि ये जो भी टेनेंट्स हैं, इनके ऊपर छत नहीं है। मैं सही गलत कानून नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि, मगर इतना है मानवता के हिसाब से इनको कुछ न कुछ ऐसा सुख सुविधा मिलना। आज देखिए, हम लोग सब अपने अपने घर में एक छत के नीचे रहते हैं, कम से कम धूप छाँव इन सब से बचे हुए। ये जो टेनेंट्स हैं, इनके पास न धूप है से बचने का रास्ता है, न बारिश से बचने का रास्ता है, छत नहीं है इनके सर पे, चाहे भाड़े का हो, कुछ भी हो। और मैं कहता हूँ सही गलत को छोड़कर हम लोग मानवता में उठ के इंसानियत की बात करें, तो अगर इनके रहने का कोई प्रबंध किया जा सके, जो लोग भी है, अगर सावरमल जी खुद जिम्मेदार नहीं है, हो सकता है वो जिम्मेदार नहीं हो, मगर क्योंकि वो सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है, और अगर ममता के आदर्शों पे चलते हैं, तो ममता ने हमेशा लोगों का दुख दर्द दूर किया है। तो सावरमल जी उन लोगों से इनका दुख दर्द करवा दे जिनके कारण ये आज तकलीफ़ में हैं। तकलीफ़ में है मतलब मैं ये नहीं कहता, देखिए कोर्ट में क्या है मुझे नहीं पता, मगर ये टेनेंट्स की स्थिति बहुत दयनीय है। इनकी जितनी मदद की जा सके मानवता में भी, कम से कम वो भी कम।